Back on the road, so this is the all new KTM Duke 350 with a badging of 390. Amazing motorcycle, same parameters, same aspects. Say only things that have changed is the CC of the motorcycle. And अभी ये जो है ट्रैक मोड में है. साउंड कुछ इस तरीके का आता है. मैं जिस तरीके से चलाऊंगा, प्लीज़ डू नॉट ट्राई एन अटेम्प्ट. It's a very aggressive sort of motorcycle. मतलब आप थर्ड गियर पे आप पूरे पहाड़ को कंप्लीट कर सकते हो. और गियर शिफ्टिंग इज़ रियली इजी. इट हैव गॉट अ क्विक शिफ्टर प्लस इट हैव गॉट असिस्टेंट स्लिपर क्लच, जिसके वजह से डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट बहुत इजी फील होता है. विदाउट प्रेसिंग द क्लच आप गियर को शिफ्ट कर सकते हो. बियॉन्ड 6000 to 7000 RPM इट इज़ रिकमेंडेड. उससे नीचे आप कर सकते हो, बट उसके नीचे अगर आप करोगे वो RPM के नीचे, तो फिर आपको थोड़ा सा जो है ना एक जर्क फील होगा. आपको लगेगा थोड़ा अनईजी गियर में. इसीलिए थोड़ा सा जो हाई RPM पे अगर आप शिफ्ट करते हो लाइक दिस, स्मूथली जा रहा है. बहुत ही स्मूथली ये फील करेगा जब आप थोड़े से हाई RPM पे इसको शिफ्ट करते हो. स्लिपर क्लच फील्स रियली ग्रेट. एंड क्या काम करता है. ब्रेकिंग इज़ रियली एग्रेसिव. सो ब्रेकिंग को लेकर के आपका कोई कंप्लेन नहीं है, बिकॉज में आपको जो सिंटेड ब्रेक पैड्स मिल जाते हैं जिसका रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतरीन है. KTM Duke 250 में आपको ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स मिलते हैं, बट येस विद एन ऑप्शन दैट इन फ्यूचर यू कैन रिप्लेस दोज ब्रेक पैड्स फॉर मोर बेटर ब्रेकिंग. एंड उससे आपके ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे लाइक दिस. अगर मैं इसको चौथे गियर से भी अगर मैं RPM को खोलना चालू करूँ, then you will observe that how rapidly it pulls. पीछे मैंने MTC ऑफ कर रखा है, जिसकी वजह से पावर कट नहीं होगा, जिससे आपको जो है ब्रूटल रिस्पॉन्स मिलेगा नो मैटर ये रोड कंडीशंस गीले हो या पथरीले हो. सो आप हमेशा MTC ऑन करके चलाना until unless you have that experience of controlling a motorcycle if your tire is spinning at a high speed. राइड बाय वायर है, जिसकी वजह से शॉर्टन रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतरीन फील होता है, काफ़ी प्रिसाइज फील होता है, which makes this motorcycle more agile in response whenever you are throttling hard. जो अग्रेसिव पुल है ना, आपको इनिशियली बहुत ही अग्रेसिव लगेगा, बट द मोमेंट यू विल कीप ऑन राइडिंग दिस मोटरसाइकिल तो आप इससे यूज टू हो जाओगे. ट्रैक मोड पे जो ब्रेक्स है वो थोड़े अग्रेसिव से बिहेव करते हैं. So it's always a rule on the mountain, जो गाड़ी पहले डाल देता है उसको पहले जाने देना चाहिए. अब इसका पुल देखना. ब्रेकिंग देखो, मतलब इट्स वेरी एग्रेसिव. असिस्टेंट स्लिपर क्लच वर्क्स लाइक चार्म.
सस्पेंशन सॉफ्टवेयर साइड में रखने के कारण ना इसका जो रिस्पॉन्स है बहुत ही बेहतरीन हो चुका है। मतलब आपको वो फील होगा कि हाँ, सस्पेंशन सॉफ्ट होने के कारण डैम्परिंग बहुत ईजी हो चुका है। मज़ा ही आ जाता है इसको चला के। थर्ड गियर पे यू कैन ईजिली गो टू 90-85। सो बहुत ही अच्छा गियर रेशियो मेंटेन करता है ये, बिकॉज यू आर ऑन द थर्ड गियर एंड यू कैन ईजिली गो टिल 90 एंड देन 35-40 के स्पीड से भी आप इजीली जो है कर सकते हैं। Very aggressive. RPM पे आप जैसे पहुंचते हो, यू गेट अ पुल। आपको पुल फील होता है कि हाँ, मोटरसाइकिल जो है अभी फुल भाग रहा है, यू नो, वो अनलॉक करता है अपने पावर को, आपको ऐसा फील होता है। और 6000 RPM में पहुंचने के बाद आप क्विक शिफ्टर प्लस का मज़े ले सकते हो। बेसिकली यू कैन अप शिफ्ट विदाउट प्रेसिंग द क्लच। ऑल्सो यू कैन डाउन शिफ्ट। इट्स अ क्विक शिफ्टर प्लस, मतलब अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट दोनों ही पॉसिबल है। दैट्स व्हाट KTM हैव डन इन दिस प्राइस सेगमेंट। तो मैंने अभी 4th 5th, अभी मैं 5th से 4th पे आया हूँ। मुझे और घटाना है तो मैं और घटा सकता हूँ विदाउट प्रेसिंग द क्लच। सो दैट्स व्हाट द क्विक शिफ्टर प्लस डज। लेकिन ये आप ट्रैफिक में प्रैक्टिस मत करना, यू विल डैमेज योर गियर बॉक्स। अगर आप ये हाईवे में हो, बहुत एग्रेसिवली चला रहे हो, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आपके आदत को ख़राब कर देता है, दैट यू नो, अप शिफ्टिंग गियर्स विदाउट प्रेसिंग द क्लच। अगर कोई ड्यूक 350 390 का ओनर रहेगा और वो किसी और मोटरसाइकिल को चलाएंगे तो उनका भी आदत वही रहेगा कि यार मैं तो बिना क्लच प्रेस किए ही जब स्पीड में चलाता हूँ तब मैं प्रेस करता हूँ, तो वो क्या दूसरे मोटरसाइकिल के गियर बॉक्स डैमेज हो जाएंगे। सो यस, यू नीड टू अनलर्न व्हेनेवर यू आर राइडिंग नॉन क्विक शिफ्टर व्हीकल, स्पेसिफिकली नॉन क्विक शिफ्टर प्लस। अब इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं इस रोड पे और इसका भी टॉप स्पीड को थोड़ा सा चेक करते हैं। लेट्स सी हाउ डज दिस परफॉर्म। रेयर के ब्रेकिंग प्रेस करते ही ब्रेक एंगेज हो जाते हैं। अग्रेसिवली अगर आप प्रेस करते हो ब्रेकिंग, इट गोज डेफिनेटली वाइल्ड।
थिंक इट वेंट टिल 160। एनीवे, डोंट ट्राई एनी टाइम, जिस से मैंने चलाया है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो पे। टिल देन लाइक कमेंट शेयर व्हाटएवर यू वांट एंड शेयर दिस वीडियो with those who needs to see the performance of the KTM Duke 350. Thank you.